विषय है घुसौटी की घटना। आप लोग जानते हैं, बहुत दिनों से चल रही थी, लगभग 10 दिन से। जैसा कि हमने और हमारे सभी पार्टी के लोग, हमारे सांसद, हम लोग जब कप्तान और जिलाधिकारी से मिलने गए थे तो आप लोग वहां भी थे। हम लोगों ने उस दिन जो बात कही थी वही बात सच साबित हुई। घुसौटी की घटना पर हमें अपने बलिया जनपद के जो हमारा स्वाभिमान है, सम्मान है, ये पहली घटना है इस तरह की जो की गई है। निश्चित रूप से इसमें जो हमने कहा था कि इसमें किसी बड़े नेता का हाथ है। जिस नेता ने वहां के उस परिवार के लोगों को गुमराह किया, गुमराह करने के बाद जो घटना एक हुई थी, छोटी घटना हुई थी, उस घटना को साजिश के तहत इतनी बड़ी घटना बनाने का पूरा असफल प्रयास किया गया। प्रशासन को हम लोगों ने जाकर के ये बात बताई और प्रशासन ने ये विश्वास दिलाया कि किसी कीमत पर किसी निर्दोष को जेल नहीं जाने दिया जाएगा और किसी निर्दोष को हम फंसाने का काम नहीं करेंगे। इसके लिए मैं प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि प्रशासन ने इतने दबाव के बावजूद, दबाव क्या था कि जो वहां के तत्कालीन एसओ थे उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया, जब वो नहीं झुके, कहे कि नहीं, सत्य जो है वो सत्य ही मैं करूंगा, मैं दबाव में कोई काम नहीं करूंगा। तो रामायण सिंह उनका नाम था, उस व्यक्ति को वहां से हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो चाहते थे वो काम उस दरोगा ने नहीं किया। वो कप्तान से जो चाहते थे, कप्तान ने भी वो काम नहीं किया। आज कप्तान साहब जो पहले हमसे बात करते थे, उनके उस बात में और आज के बात में बहुत थोड़ा अंतर लगा। वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं और पहले दिन से स्वीकार कर रहे थे कि इस घटना को निश्चित रूप से साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। और आज भी मैं ये बात कहता हूं, और प्रशासन ने हम लोगों को भी बता दिया था कि इस घटना में कैसी घटना है, कैसे की गई है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी बता दिया था कि घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिनसे हमारी बात हुई, तो मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि पार्टी की बदनामी को रोकने के लिए अब हम लोग को लगता है जहर पीना पड़ेगा। इस घटना को किसी बड़े नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के, केवल वहां के यादव के कुछ जो बच्चे थे उनको फंसाने के लिए, यादव परिवार को फंसाने के लिए ये सारी साजिश की गई। और पहले दिन से, डे वन से, ये सबको पता चल गया, पूरे जनपद को पता चल गया, ये घटना निश्चित रूप से साजिश के तहत की गई है। और आज वो सच साबित हुई। लेकिन मैं ये केवल मांग करना चाहता हूं, जो लोग इतने दिनों तक बिना किसी दोष के थाने में बैठाए गए, किसके वजह से? केवल एक विधायक बनने के लिए क्या बलिया जनपद की पूरी प्रतिष्ठा को आपने नष्ट कर दिया? केवल अपने सत्ता सुख के लिए आपने पूरे कानून का मजाक बनाया। एक ऐसी गंभीर धारा के रूप में किसी घटना को मोड़ करके और लोगों को परेशान करने के लिए। ये बलिया जनपद हमारा परिवार है। राजनीति को अगर हम अलग हटा दें, आज तक बलिया जनपद में किसी नेता ने, इस बलिया ने प्रधानमंत्री दिया, चंद्रशेखर जी ने, हम उनके साथ रहने का मौका मिला, काम करने का, कभी किसी को उन्होंने, वो कहते थे, कभी किसी को फंसाने का काम नहीं करना। जीवन में मैंने कभी, चाहे मैं विधायक हूं चाहे न हूं, राजनीति मेरी चले या न चले, बलिया जनपद ही मेरा पूरा परिवार है। फेफना विधानसभा मेरी विधानसभा, मेरा घर है। फेफना विधानसभा के किसी व्यक्ति को फंसाने का काम जीवन में सोच नहीं सकता। और मैं आज ये कहता हूं, वो नेताजी जिन्होंने ये काम, घटना का अंजाम दिया, वो किसी के नहीं है, यादव के तो है नहीं, वो भूमिहार के भी नहीं है। विनोद राय जिनका नाम लेते हैं बार बार, एक बार देखा हमने विनोद राय का नाम लिया उन्होंने। विनोद राय के परिवार से आप जाके पूछिए कि विनोद राय के परिवार को किसने मदद किया। सरकार हमारी थी, मैं विधायक नहीं था,
मैं जिलाध्यक्ष था। जिलाध्यक्ष के नाते मैं घर पे, घटना हो चुकी थी, घटना के बाद मैं गया तो मुझे रोकने का उन्हीं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं का द्वारा प्रयास किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस परिवार की तुरंत मदद कर दी है, 5 लाख रुपया दिया गया। फिर जाकर के उनको, उनकी पत्नी को, विनोद राय की पत्नी को ज्वाइन कराने का काम किया। भारतीय समाजवादी पार्टी कभी जातिवाद का काम नहीं करती। जब सरकार हमारी रही, जब जब आपने देखा, जब भी किसी के ऊपर कोई घटना हुई, चाहे दुबे जी, एक लड़की थी दुबे परिवार की, उसको मदद करने का राष्ट्रीय जी ने काम किया। संस्कृति राय लखनऊ में मरी थी, फिर यहाँ 5 लाख रुपया नरही के रहने वाले थे, उनके परिवार को देने का काम किया। कभी कोई घटना किसी जात के साथ हुई, चाहे सामान्य जात हो, पिछड़ी जात हो, हम लोग सबको बराबर मान के चलते हैं। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह की घटना करके किसी को फंसाने का काम किया जाए, इससे बड़ा कृतज्ञ कोई काम नहीं हो सकता। और मैं ये मांग करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी आज मांग करती है कि जिसने ये घटना को अंजाम दिया, जिसने कहा कि हम 2 बजे रात से लगे हुए थे, उस परिवार से अभी कप्तान साहब का बयान आया, मैं सुन रहा था कि बयान में विरोधाभास था। परिवार के कुछ लोगों ने कहा 3-4 लोग थे, और बाद में लिखवाया गया, जो दरखास्त लिखवाई गई उसमें बताया कि 30 लोग थे, 15 मोटरसाइकिल थे, थार गाड़ी थी। जब हम लोगों ने उसको जांच किया तो पता चला ये सब झूठ है। जिसने ये दरखास्त लिखवाई, जिसने गवाह बनाया, जो गवाह बने हुए थे कि हमने प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने देखा मेरे पिताजी को मारा गया, मुझे मार के घायल किया गया, मेरे पिताजी को उठा के लाया गया। ये सारी बातें अगर वो कह रहे हैं कि मैंने स्वयं देखा मेरे पिताजी को ले जाते हुए, और जिसने ये लिखवाया, जिसने उस परिवार को गुमराह किया, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि भविष्य में इस तरह की घटना कोई बलिया जनपद में कोई नेता हो, चाहे मैं हूं और चाहे कोई भी हो, इस तरह की घटना न कर सके। इसका कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, वरना अगर उसको बचाया जाएगा, कप्तान साहब मैं आपसे मांग करता हूं, ज्यादा से ज्यादा होगा आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको आईपीएस से कोई चपरासी नहीं बना सकता, लेकिन आपको हमारे यहाँ की पुलिस को, प्रशासन को हफ्तों दिन तक परेशान करके रखा गया। पूरा प्रशासन हमारा इसी में लगा हुआ था, और ये घटना मजाक बनी हुई थी। एक दरोगा ने हमसे कहा कि चाहे मैं रहूं या न रहूं, मैं उसको भी बधाई देता हूं, मेरी नौकरी कोई नहीं ले सकता, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, लेकिन जो चाहती है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता है, मैं वो काम नहीं करूंगा, भले मुझे यहां से हटना पड़े। वो कर्मचारी, जो अधिकारी जिन्होंने इतना लोड झेल करके यहां तक लाने का काम किया, लेकिन आज कप्तान साहब को ऊपर कैसा प्रेशर आया है कि वो स्वयं कह रहे हैं। अंत में उन्होंने एक शब्द कहा कि जिसने ये घटना की होगी उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कप्तान साहब आप जानते हैं, पूरा बलिया जनपद जानता है, जो भी इस घटना को अंजाम दिया हो। और साथियों एक बात और कहना चाहता हूं, नेता लोगों के ऊपर, पूर्व मंत्री 2 गए वहां, एक पूर्व मंत्री को तो 2 बार इन्हीं यादवों ने विधायक और मंत्री तक बनाया। जो कुछ मिला समाजवादी पार्टी से मिला। थोड़ी देर तक अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, उनको अपनी पुलिस पर विश्वास थे, सरकार उनकी थी, पुलिस उनकी थी, उस पर विश्वास नहीं करके और जाकर के वहां यादवों को गाली देने का काम किया गया। एक विधायक के द्वारा सालों के ऊपर बुलडोजर चला के मानेंगे हम? आज क्या जवाब देंगे? आप कौन होते हैं? विधायक कौन होता है? मंत्री कौन होता है? पहले घटना के, प्रशासन के जांच के पहले फैसला करने वाला। हमें थोड़ी देर तक तो हमें तो विश्वास था, तो हमने छोड़ दिया था प्रशासन के ऊपर कि आप केवल निर्दोष को मत फंसने दीजिएगा, आप कार्रवाई कीजिए, पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। लेकिन आज जो दबाव कप्तान साहब के ऊपर आया है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने दबाव को झेला, लेकिन आज जो दबाव आया, जिसको उन्होंने बचाया है, मैं कहता हूं कप्तान साहब, ये लोग जो क्रिमिनल माइंड के हैं, जो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पूरे लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, हमारे कानून का मजाक बना रहे हैं कि झूठे केस में किसी को हफ्तों 10 दिन तक थाने में बंद करवा करके और जाकर के दरवाजे पर एक वर्ग विशेष को गालियां देने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को, जिनको इन्होंने, हमारे इन्हीं लोगों ने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उन लोगों ने भी, और जिनको नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जिन्होंने शपथ ली है लोकतंत्र में संविधान की, उन लोगों ने भी संविधान और कानून को न मानते हुए ऐसी ऐसी बातें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। तो समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, जो भी हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो,
चाहे हमारे जैसा कोई नेता हो, हम भी कभी ऐसा काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी, किस तरह की साजिश की गई है? कभी से आप साजिश साजिश कर रहे हैं, किस तरह से, कौन व्यक्ति है साजिश करने वाला, किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने इस साजिश को अंजाम दिया कि छोटी सी घटना हो गई थी, छोटी सी एक मारपीट की घटना हुई थी, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। बारात के दिन की घटना एकदम सही है कि झगड़ा हुआ बच्चों में, उस साजिश के तहत उसको अपहरण में बदलने का काम, अपहरण में बदल करके कुछ लोगों को फंसा करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करने का प्रयास किया, अपने विधायक बनने के लिए, अपने मंत्री बनने के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए। इस परिवार को, अगर फेफड़ा विधानसभा को अपना परिवार मानते हैं तो उसी परिवार के वो लोग भी हैं जिनको सताने का काम किया, जो निर्दोष थे। आज पुलिस ने स्वयं छोड़ा, मेरे और किसी के दबाव में नहीं छोड़ा, स्वयं छोड़ा, इसका मतलब निर्दोष थे। उन निर्दोषों को आपने बैठा कर रखा इतने दिन तक। ये देश लोकतंत्र कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, 1 घंटा भी हमें बंद करते हैं, मेरी कोई गलती हो तब तो बंद करें। उनकी क्या गलती थी? उनके 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 ऊपर कितना मानहानि लगाई गई, जिसका उनका दुष्प्रचार हुआ कि वो अपहरण करता है। एक मंत्री ने बयान दिया कि बालूपुर तक, दियारे तक इन सब का बहुत बड़ा गिरोह है। आज साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपने शब्द जो बयां किए थे, उस शब्द को कैसे वापस लेंगे? माफी नहीं मांगनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर कि फिर दोबारा कोई इसको दोहरा न सके। इस जनपद में, बलिया जनपद शांतिपूर्वक जनपद है, सब लोग मिल के यहाँ रहते हैं और विकास का काम करिए ना। आपको मौका मिला है, सरकार आपके विकास करिए। जहर वाली आपने बात किया कि इस जहर को कैसे किया जाए, उसका थोड़ा सा विश्लेषण, संक्षिप्त विश्लेषण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को भी पता है कि किसने इसको अंजाम दिया है, किसने इस पूरी साजिश में कौन शामिल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब पार्टी की ही बेइज्जती अब हो जाएगी। अगर किसी नेता के घर से कोई बरामद हो जाएगा तो बदनामी पार्टी की हो जाएगी। इसलिए कप्तान साहब ने कहा कि एक बदहवास आदमी भागता हुआ हमारे पास आया, हमने पूछा तो कप्तान नाम अजय तिवारी बताया। इतना आराम से मिलने के लिए कप्तान साहब कितना परेशान थे। रात को उनको सोने नहीं दिया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनको सोने नहीं दिया जा रहा। कप्तान साहब जल्दी कीजिए। सबको तो पता था नहीं, करने वाले को पता था और परिवार के लोगों को पता था। निश्चित रूप से परिवार के लोगों को पता था कि क्या है। अच्छा नहीं पता था तो जब कह रहे थे कि मेरे सामने उठाया गया, किसी ने लिखा ना दरखास्त में कि मैं शस्त्रदीद गवाह हूं, मुझे मारा गया और मार करके उठाया गया, ये तो दरखास्त ही गलत है। इसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता, इसके ऊपर वो लोग जेल चले जाते, उनके पैर में गोली मार दी जाती, उनके परिवार पर बुलडोजर चला दिया जाता। आप बताइए कौन वापस करता? अगर विधायिका जी के कहने के अनुसार अगर बुलडोजर चला दिया जाता तो क्या होता? कानून अपने हाथ में कैसे आप तुरंत ले लेते हैं? फैसला आप कैसे सुनाने लगते हैं? अपने प्रशासन को थोड़ा समय क्यों नहीं देते? इसको आप हाई प्रोफाइल ड्रामा मानते हैं? ये ड्रामा नहीं था। ड्रामा तो उसको कहते हैं कि ये तो ड्रामा सब ठीक नहीं है। ये तो पूरी तरह से किसी परिवार को, किसी जाति को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मामला है। ये इनको नेस्तनाबूद कर दो। हम मानता हूं कि वो आप वोट नहीं करते हैं, आप केवल दिखावा करते हैं यादवों को जाकर के, मैं यादवों का हितैषी हूं। लेकिन यादव अगर आप वोट नहीं करता, अगर कोई जाति हमको वोट नहीं करती, क्या उसको खत्म कर दे? मेरी सरकार है तो क्या उनको खत्म कर दें हम? ऐसा नहीं होता। कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी, अगर आदमी राजनीति में है तो हमारे यहाँ तो कहा जाए कि वसुधैव कुटुंबकम। अब ये तो बलिया तो हम लोग का परिवार मान के चलिए। क्या माना जाए, क्या जाति का खेल चल रहा है? क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहते हैं कि जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जरूर किया जाए। इसको लिपापोती करके खत्म कर देंगे तो ऐसे लोग जो मंसूबे बना रहे हैं, जो प्रशासन को इतने दिन तक छकाए, कुछ लोगों को जिनका कोई दोष नहीं था उनको थाने में बैठाने का काम किया, और इस तरह की साजिश करके कोई अब तो आपको उठा लेगा कोई और दूसरे पर मुकदमा कर देगा। ये तो मजाक हो जाएगा कानून का। कानून को मजाक नहीं बनने देना है, और इस तरह अगर मजाक नहीं बनने देना है तो उनके खिलाफ जो साजिश में शामिल है कठोरतम कार्रवाई करनी होगी। खुलासे सही मानते हैं या कुछ उसमें भी कुछ है, कुछ राज छिपा है जो एसपी साहब को सब पता है, यहाँ के जनपद के एक एक आदमी को पता है, जनपद आप लोगों को पता है, हमारे प्रेस के सभी साथी को पता है। मैं मान के चलता हूं आपको पता हो ही नहीं सकता कि आपको पता नहीं हो।
पहले दिन से पता है। जिम्मेदार नहीं है। मैंने तो कहा कि उनके ऊपर अचानक कितना बड़ा कौन दबाव हो गया कि उस आदमी का नाम उनके हाईकमान को बताते कि आपके नेता इस तरह का काम करते हैं। आपके नेता किसी को अपहरण करके और दूसरे पर मुकदमा लिखाएंगे, ऐसे राजनीति होगी, ऐसे सरकार बनेगी। इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसका समर्थन करती है तो हम मान के चलते हैं कि फर्जी करने में भारतीय जनता पार्टी हर जगह फर्जी कर रही है। फर्जी अपहरण के मुकदमे लिखाए जाएंगे, फर्जी तरह से वोट की गिनती की जाएगी, फर्जी मतदाता बनाए जाएंगे। ये काम मान लिया जाएगा कि सब फर्जी होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है और उच्च नेतृत्व का दबाव बना रहा है यहाँ हमारे जिला प्रशासन के ऊपर, तो निश्चित रूप से माना जाएगा। एक एक आदमी मानने को तैयार नहीं है कि वो गंगा जी नहाने गए थे। आप मानने को तैयार है तो हमको बता दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। धार्मिक थे वो, एक एक आदमी बता दे। धार्मिक थे तो आराम से गए होंगे न अकेले। वो 15 गाड़ियां कहाँ, जब वहां झूठ बोला गया, निश्चित रूप से कप्तान साहब मानते हैं कि बातों में विरोधाभास था। तो अगर वो अकेले कहीं निकल के गए थे तो परिवार तो जानता था अकेले जा रहे हैं। परिवार ने दरखास्त दिया था, वो किसने किसके कहने पर, उसको लिखवाने वाला कौन था, वो कौन है जो दरखास्त लिखवाया, किसको गवाह के रूप में उसने तैयार किया। ये पूरी साजिश हुई है रोशन, आप लोग भी जानते हैं कि पूरी तरह से लिखवाया गया, गवाह तैयार किए गए, झूठे गवाह तैयार किए गए। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, झूठी गवाही देना, झूठे किसी को फंसाना, झूठा मुकदमा लिखवाना। ये सब अगर क्राइम है तो वो निश्चित रूप से उस आदमी पर जिसने पूरे इस योजना को बनाया, क्योंकि वो परिवार अकेले नहीं बना सकता। वो परिवार ने मुकदमा जो लिखाना था लिखा दिया था। थैंक यू। ये आप लोगों ने जो एक मिनट, पिछले दिनों आप लोगों ने एसडीएम से बातचीत की थी, इसको मांग पत्र में क्या रहा? जो मांग पत्र हम लोगों के मांग पत्र में इतना था कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है। इतना ही शब्द था जो पूरा उसका निचोड़ था। उससे संतुष्ट है आप? हम उससे संतुष्ट नहीं। क्या कारण ये है कि कप्तान साहब स्वयं मानते हैं लास्ट में कि जिसने भी इस तरह की साजिश रची है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लास्ट वाला उनका वर्जन देखिएगा। उन्होंने कहा कि ये जो लिखवाने का प्रयास किया गया, गुमराह किया गया प्रशासन को, कानून को गुमराह किया गया, इस तरह के वो आदमी का जो उसमें शामिल है, जब तक वो कड़ाई से नहीं पूछेंगे तब तक कोई नहीं पता। यह बता दिया होगा। अगर उनको बचाना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। इसको बचाएंगे तो इस तरह के क्राइम बढ़ेंगे और ये क्राइम न बढ़े, ये मैं मांग करता हूँ। आपने कहा कि राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का जी, राजनीति किसी की मरती है तो चमकाने के लिए व्यवस्था करता है अपना, लेकिन इस तरह की व्यवस्था करेगा, किसी को इस पर भरोसा नहीं था कि इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी कि राजनीति हमारी नहीं चमक रही है तो रुकिए इस तरह का कार्रवाई करते हैं। साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा? ये कप्तान ही करेंगे, प्रशासन करेगा। ये तो देखिए संविधान हमको हम मानते हैं, संविधान में एक कानून बना हुआ, कानून के तहत हम एसपी नियुक्त करते हैं, डीएम नियुक्त करते हैं। डीएम साहब क्राइम के हेड हैं, ये दोनों लोग इसके मालिक हैं। और यहाँ एसओ को भी जानकारी है जिसको वहां से हटाया गया, वहां की पुलिस को भी जानकारी है, वहां के सारे थाना के जो स्टाफ है उसको जानकारी है, पूरे क्षेत्र के बलिया जनपद की जनता को जानकारी है और हमारे पूरे प्रेस को जानकारी है। तो चौथा स्तंभ आप है, निश्चित रूप से इसको चलाइए कि इस तरह की घटना फिर इसका पुनरावृत्ति कोई न कर सके। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, बलिया को उसने बदनाम किया है। बलिया इस तरह का कभी जनपद था नहीं, कभी विद्वेष से काम यहाँ नहीं होता, विचारों की राजनीति होती है। हमारा विचार समाजवादी पार्टी का, हम अपना विचार लेके जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना विचार। यदि ये साजिश है, इसके पीछे सोच क्या रही होगी साजिशकर्ताओं की सोच? एक तो अपने को विधायक बनना है, हमें अपने सत्ता हमको नहीं मिल पा रही, सत्ता कैसे प्राप्त करना है और कैसे यादों को फंसाना है और कैसे ब्राह्मण और यादों में झगड़ा लगाना है। क्योंकि यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी हमारे लोकसभा के चुनाव में हमारे सांसद को वोट दिया है। अब उनको, हमारे सांसद को पहले दिन से टारगेट किया जा रहा था। सांसद ने हमारे कह दिया था कि इसमें किसी बड़े भाजपा नेता को, उस दिन भी कहा था, बयान निकालिएगा, किसी बड़े भाजपा नेता का इसमें हाथ है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि इसमें निश्चित रूप से बड़े नेता का हाथ है। नहीं तो इतने दिन तक अगर तिवारी जी अपने मन से गए होते, उनको समाचार मिल जाता कि इस तरह की कार्रवाई होती, तुरंत फोन करते और कहते नहीं नहीं मैं तो आया हूं नहाने, मैं मान लेता। वो कहते अगर आराम से गए होते तो फोन कहीं भी मिल जाएगा, तुरंत फोन करते कह रही ऐसी कोई घटना, मैं तो नहाने आया हूँ यार, तुम लोग झूठो करते रो रहे हो।
जैसे जी आपने कहा साजिश, यदि साजिश की पर्दाफाश हुई तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी तो जो कर सकती है वो करेगी। समाजवादी पार्टी अपने नेताओं से बात करके इसका आंदोलन करेगी। इस तरह के साजिश करके किसी को फंसाने का काम किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। न संविधान के, तब संविधान को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अब मैदान में आएगी और इस तरह की घटना बलिया में न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। हमें उम्मीद है अभी भी कप्तान से, वो जो दबाव है उसको दबाव को अपने ऊपर से हटाएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ